हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 59 ऑफ माय 100 डेज डेली ब्लॉग चैलेंज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी से। हम लोग मतलब मैं स्टूडियो जा रही हूँ और बाकी मतलब मम्मी पापा और मासी जा रहे हैं सत्संग, तो वो मुझे वही रूट पड़ता है उनका, तो वो मुझे बस छोड़ते हुए निकल जाएंगे स्टूडियो। ये एक नई स्टूडेंट आई थी कोर्स के लिए बात करने के लिए, और सब डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने बोला कि आप आज से ही मेरा कोर्स स्टार्ट करवा दो। और वो चाहते थे कि उनको सेपरेट रूप में इंडिविजुअली मैं उनकी क्लासेस उनको दूँ, और वो चाहते भी नहीं थी कि वो डिस्क्लोज करें कि वो ये कोर्स कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहीं पे भी वीडियो को में उनको शो नहीं किया है। और ये मेरी स्टूडेंट ऑलरेडी जिनका कोर्स चल रहा है, अमनदीप, उनकी मदर आज आई थी, उनके फादर आए थे, उनके ब्रदर आए थे, पूरी फैमिली अप्रिशिएट करने आए थे कि वो बहुत अच्छा कर रही है। और 5 दिन ही हुए हैं उनको ज्वाइन किए हुए, और वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रही है। तो इसलिए सब फैमिली आई थी देखने की वो कहाँ पे सीख रही है। उनके फादर फर्स्ट टाइम आए थे, मदर और ब्रदर तो पहले भी आए हुए थे। तो बहुत देर बैठ के गए, बात करके गए, और साथ में ही उनको अपना नेल स्टूडियो ओपन करना है, तो उसके लिए भी वो सजेशंस ले रहे थे मुझसे उनके फादर कि हमें कैसे करना चाहिए, कितना सेटअप डालना चाहिए, शॉप का साइज़ वगैरह उन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्हें सजेस्ट किया। और उसके बाद वो लोग चले गए और अमनदीप की क्लास स्टार्ट की। और एज अ ट्रेनर प्राउड मोमेंट था कि जो लड़की 4 दिन पहले कह रही थी कि मुझे ब्रश पकड़ना तक भी नहीं आता, मैं कैसे करूँगी, वो आज अपना स्टूडियो खोलने की बात कर रही है। आपकी देखते ही हैंग हो गया। मैम देखो, नहीं पता चल अभी से पेंट निकला है बेस कोट तो आपको आप एक्रेलिक तक आए भी नहीं होगी। अब आपको एक्रेलिक रिमूव करना लगाते, तो आप कह रहे हो कि बफिंग करके बोले बराबर कर दे, तो फिर अब वो तो इससे कर सकते हैं। इससे नहीं करेंगे, दूसरी बिट से करेंगे। हाँ, ओके। तो मैं भी अपने नेल्स करवा रही थी और वो ऐसे ही रह गया इनकम्प्लीट, क्योंकि आज मेरे पास स्टाफ कम है और जिनका अपॉइंटमेंट था वो भी आ गए हैं। तो मैं अभी करवाऊंगी कल, आज मैं ऐसे ही गंदे से नेल्स के साथ ही घर जाने वाली हूँ। और क्योंकि मैं रुकती भी तो एक तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सुबह से निकली हुई हूँ 11 बजे से, और पहले स्टाफ के साथ कहीं जाना था, इंपॉर्टेंट काम था, तो उन सबको लेके गई थी वहाँ पे। फिर आके मेरी एक क्लास थी, फिर दूसरी क्लास थी, इसलिए रुक नहीं पाऊंगी यहाँ पे। और मम्मी पापा भी फ्री हो गए, तो उनको कॉल आया था, तो मैंने उनको ही बोल दिया कि मुझे पिक कर देंगे जाते टाइम। मैं निकल रही हूँ घर के लिए, और लंच भी नहीं किया है। तो अभी मैं घर आ गई थी इन सब के साथ, इन सब ने ले लिया था मुझे स्टूडियो से, और अब मैं लंच कर रही हूँ 5 बजे। देख लो सैंडविच। हाँ ये देखो, अब मैं खुद तो नहीं बोल रही हूँ, देख लो अपने मुंह से बोल रही है कि खा पी के आ गए खुद। मासी हम नहीं देते होते लंच, बहुओं को नहीं देते होते। क्या बोले, दोबारा बोलना। बड़ी सारी मोहरत है तू तो भाई। कल ये कह रही थी कि तुम्हारे बिना हमसे कुलचा नहीं खाया जाएगा, है ना। तुम वहां जाके झटपट ऑर्डर किया सबसे पहले है, और आज देखो, आज तो खा के ही आ गए, और कोई ये भी नहीं कि पूछ लें कि हमें तो अपने कुलचे नजर आ रहे थे। तुमने तो बोला था हाँ, तूने तो बोला था तू खाएगी नहीं, तो हमने तो मान लिया तू नहीं खाएगी। फिर भी तुमने खाया ना। नहीं, तो आपको तो नहीं पता था ना। मैंने तो मान लिया था कि तू खाएगी। देखो एक्सप्लेनेशन देखो जरा। तो खैर ये मस्ती मजाक तो चलती रहेगी, सच तो यही है कि मैं 5 बजे ही खा रही हूँ। तो यही है कि हमने इसको खाना नहीं दिया था। सच तो यही है वैसे, देखो चाहे कितना भी बोलो यही सच है। हाँ, आज तो नहीं बनाया भाई कि बहू बेचारी मेहनत करके आ रही है, पूरा दिन मजदूरी बच्चे के साथ हो। बच्चे के साथ मजदूरी करके आ रही है। ओ मजदूरी। और बहू और सासे अपना 2 सब्जी और रोटियां और हलवा। ये देखो मैंने नहीं बताया ये क्या क्या खा के आए, खुद बता रहे क्या हैं। दीदी खाएगा? खीर। थोड़ी 3 सब्जियां, वो छोले बना दिए थे ना, जैसे छोले, दाल, आलू बड़ी। अब मैं खा लूं, सैंडविच खा लूं। हलवा मैं तो क्या हो गया? क्रीम रोल खाऊंगी। क्या ढूंढ रही है? मुझे तो नींद आ रही थी, आपने उठा दिया आके। अच्छा, क्यों उठाया? सो क्यों रही है इस समय? नींद आ रही थी। ओ एक तो भाई, मम्मी आलतू फालतू चीजें ना भरा करो फ्रिज में। वो कौन सी है? ये देखना, ये ये क्या इतना बात है ये इतना धुआं क्यों निकल रहा है? ये क्या बात है सुनो, ये देखो नीचे देखो, कहाँ गई वो सुबह दिखी थी। ये देखो एक ये छुपा कर रखा और है। ये भी बन रहा है। ये देख कितनी काम की चीज बन रही है। 2 काम की चीजें फ्रिज में पड़ी हैं। देखो क्रीम रोल, है, और अभी मैंने ये खोला तो फ्रिज में ये मिली। आइसक्रीम, पिज्जा बेस। मतलब फालतू की चीजें भर ये रही क्या है? ये क्या है?
ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकोड़ा। खुशी देखो, खुशी देखो। एक बार बारिश zoom- का मौसम है तो मैं नहीं, रुको। मजबूर हूँ चीजें नहीं, ये 1 मिनट, ये क्या है? इधर देखना, ये कौन सी बारिश के मौसम की चीज है? क्या है ये बारिश के मौसम की चीज के बाद खाने वाली। एक नहीं, ये देखो, इधर आओ जरा। 1 2 3 4, देख लो। मुझे लगता है मेरे बच्चे बेचारे ये जो अमीर औरत है ना, वो शहंशाह लोग बैठते हैं ना पैर के और ऊपर। देखो यहाँ से धुएं भी आ रहे हैं, देखो देखो, ये देखो भाई। अरे बेटे खा ले, ग्रीन रोल भी खा ले, आइसक्रीम भी खा ले। खानी तो पड़ेगी ना, ये बेकार सी चीज रख दी है फ्रिज में लाके। अच्छा ये बेकार है, बेकार ही है, और क्या है? है तो सब बेकार। हम सिर्फ बहुओं को बेकार चीज खिलाते हैं। मम्मी ना कल 5 स्टार में ये लेने गई थी, ये 2 चीज, ठीक है। उसके ऊपर से ये और दिखा, वो केक का क्या, उठा के लाओ, वो केक उठा के लाओ। जब तुम्हारा पति केक रस नहीं लाएगा तो मैं केक रस तो लाऊंगी ना। केक रस और केक में फर्क होता है मम्मी। केक रस तो लाऊंगी, केक में और केक रस में फर्क नहीं होता है। ये सब उठा के लाए, और ये तो कम है अभी। और एक मिठाई का डब्बा कम गया, ये सारा उठा के लाई है। वो देखो, तुम भी तो कौन लाई थी, वो कहाँ है? कल भुट्टे लिए थे, वो कहाँ है? वो एक्टिवा की डिक्की में पड़े। तुम लोग कैसे हो भाई साहब? मैंने तो सोचा नहीं लाए होंगे। अरे नहीं, भुट्टे सड़ गए होंगे वो। निकाल के लाओ वो एक्टिवा की। पापा के पास है एक्टिवा। चल सड़ गए होंगे भुट्टे गर्मी में। पागल औलाद, न मजा न स्वाद। ये देख लो, तुम्हारे पति को पागल बोला दोबारा। क्या? दोबारा तुम्हारे पति को पागल बोला। पहले तुम्हारे लड़के को पागल बोला, भैया फिर तुम्हारे पति को पागल बोला, मेरा पूरा हक है बेटे को बेटे को। मैंने तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं। और कहती क्या है? पागल औलाद, ना मजा ना स्वाद। अकेले खाते हो क्या? सही बोला। देख रहा है अभी, देख रहा है तू। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि बहू क्या खाएगी। अपने आप आके सैंडविच बनाए मैंने। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं, बहुएं सास को खिलाती है, ना कि सासे बहू को खिलाती है। ये आपको गलत फहमी है। दीदी आप तो बहुत भयंकर बोलने लगी हो भैया। मैंने तो ऐसा सोचा ना था कि तुम ऐसी हो अंदर से। मासी, अच्छा वो आपकी भूख चली गई। वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। क्या मैं क्या चीज हूँ। कि तुम बैठ के खिला सकते हो? हाँ। मतलब उसको खिला सकते हो, मुझे नहीं खिला सकते। तुम मेरी बहन की बहू सुन रहे हो तो? तुम मेरी बहन की बहू। बहन का है? खतरनाक है भाई। बहन वही है, सुनो। मैंने ऐसा ना सोचा था। ये अपनी बहू के लिए खाना बनाती है, बहन अपनी बहू के लिए बना रही है। बहुएं हमें नहीं खिलाती तो मैं खिलाती। बहुएं बना के नहीं खिलाती। बहुएं खिलाए तो फिर हम ना बनाए ना, मजबूरी में बना को पड़ता है। अरे चाय ला। क्या बोलूं? जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब नहीं है मेरे पास, मैं चुप हूँ। अब जो है तो है, ऐसे ही है बस। इट इज व्हाट इट इज। कोमल, सुन रही है तू? वो तो जान छुड़ा के बात नहीं। भाई ये डेयरिंग हो गया बहुत। दीदी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही लोगी। इन्होंने ना इतना कंटेंट दे दिया, अब अपनी बहू से डर रही है। सिर्फ अपनी नहीं, अपनी बहन की बहू से भी डर रही है। ये देखो, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, वो बेचारे 1 मिनट दिखाना, जूम करके दिखाती। क्या है आपके हाथ में? आइसक्रीम का वो रैपर उठा के फेंकने जा रहे हैं बेचारे। यही हाल करोगी तुम हमारे बेटों का, और क्या करोगी? ज्यादा सीरियल वाली सास नहीं बन रही। ऐसे कंटेंट से जेल हो सकती है। जेल तो जो होगी तो होगी, जेल से भी ज्यादा खतरनाक उनकी बहू के रिएक्शन है। अगर मेरे खिलाफ बेटा बहू कंटेंट जबरदस्ती उगलवाया तो वरुण खन्ना और मोनी खन्ना जिम्मेदार। देखो, खुद मन की बात कह के अब कह रही हो तुमने कंटेंट के लिए जबरदस्ती उगलवाया। वेरी स्मार्ट, खतरनाक सांसें बहुत स्मार्ट है भाई। खतरनाक सांसें बनवा देगी। ये लेडी बहुत खतरनाक है। सब कुछ बोल बाल दिया जो मन में था, उसके बाद कह रही मैंने तो कंटेंट के लिए बोल दिया। वाह वाह। अभी का बर्थडे आ रहा है, फर्स्ट बर्थडे 1 अगस्त को, तो
वैसे तो हम लोग बहुत बिजी रहते हैं तो कुछ तैयारियों का टाइम मिलता नहीं है। अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा मैं शिवी को लेके जाती हूँ, उसके लिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। शिवी किधर जा रहे हो? कितनी ड्रेसेस लेगी? जितनी पसंद आएगी, 2-3 ऐसे ले लेंगे। ठीक है, जैसे वो थी ना सन वाली, वो तुम्हारे पास है? हाँ अब ये देखो शिवी, अब यहाँ से कैसे निकालूं मैं बाइक? कहाँ, यहाँ से थोड़ी जा सकती है, इतनी सी जगह से थोड़ी निकलेगी। ये पता नहीं किसने खड़ी की है बाइक पीछे। दूसरी साइड से भी नहीं निकल सकती क्योंकि ये खड़ी है, ये मैं हिला नहीं पाऊंगी। देखो मैं ट्राई करती हूँ। अब निकल जाएगी शिवी यहाँ से, है ना? हम अभी घर आ गए और शिवी भाई के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आ गई है जो हम अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि फर्स्ट बर्थडे आ रहा है तो फिर वो उसी टाइम पहनेगा तो अच्छी लगेगी। और सबको दिखा देंगे अभी, और सब लोग भी आ गए घर पे, सब बस डिनर की तैयारी कर रहे हैं, खाने की। ओके तो अभी हम इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।